मेरे को काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि क्या हम लोग ट्रेडमिल्स या ये जिम इक्विपमेंट घर पे बाय कर ले तो इन फ्यूचर भी हमें जिम मेंबरशिप ना लेनी पड़े और घर पे एक्सरसाइज कर पाए। तो इस रिगार्डिंग मैं सारे आंसर देने वाला हूँ थ्रू कैलकुलेशंस एंड सम ग्राफ्स। तो बने रहिए एंड तक। उससे पहले आपके फ़ोन में अगर सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड है तो वो नहीं होना चाहिए। Hello friends, what's up YouTube? I'm feeling awesome to shoot this video once again. It's Kapil Hinani here, a certified fitness coach, fitness model and gym owner. काफ़ी सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आपके यही रहते हैं कि क्या हम लोग घर पे ट्रेडमिल्स एंड छोटे मोटे इक्विपमेंट बाय कर लें जो हमें लाइफ टाइम चलेंगे, जबकि जिम मेंबरशिप तो हमें मंथली या फिर ईयरली रिन्यू करानी पड़ती है। तो अगर हमने इक्विपमेंट बाय कर लिए तो हमें फिर लाइफ टाइम कुछ टेंशन नहीं है जिम मेंबरशिप का, हम लोग घर पे ही वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूँ कि एक इक्विपमेंट के बराबर आप कितने मंथ्स जिम कर सकते हो। तो जनरली आप वेल मेंटेन जिम की अगर मेंबरशिप की बात करो, लॉन्ग टर्म मेंबरशिप अगर आप ले रहे हो किसी भी जिम में, तो आपको ईयरली अराउंड 8000 में अच्छी खासी जिम मिल जाएगी। तो अगर हम लोग 8000 डिवाइड बाय 12 करते हैं यानी 12 मंथ, तो वो करीबन होगा कुछ 6 से 650 तक। तो समझ लो कि आपको पर मंथ 650 में पड़ रहा है कोई जिम मेंबरशिप। और अगर आप ट्रेडमिल ले रहे हो तो उस ट्रेडमिल में आप कितने टाइम मेंबरशिप यूज़ करोगे तो वो उसका बजट सेम होगा। कितने बजट तक का ट्रेडमिल आता है, तो ट्रेडमिल का बजट क्या रहता है। ट्रेडमिल या फिर कोई जिम इक्विपमेंट 3 तरीके के आते हैं, कॉमर्शियल, सेमी कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक। कॉमर्शियल जो हम बड़े बड़े जिम में देखते हैं, एंड सेमी कॉमर्शियल जो डोमेस्टिक। सेमी कॉमर्शियल मीन्स कि डोमेस्टिक और कॉमर्शियल के बीच वाले जो काफ़ी सारे क्लब हाउसेस में होते हैं या फिर काफ़ी घर पे भी यूज़ करते हैं। और थर्ड आता है डोमेस्टिक जो घर पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक भी इंक्लाइन की सिस्टम्स और ये सब के साथ फंक्शंस के साथ लेना चाहते हो तो वो 50,000 के बिलो वो नहीं मिल सकता आपको अच्छा खासा अगर ट्रेडमिल लेना चाहते हो। तो इफ़ यू गाइस वांट कि मैं होम यूज़ के लिए कौन से इक्विपमेंट कौन सी ब्रांड के लेने चाहिए ट्रेडमिल्स, वो अगर आप मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बिलो कर दीजिए। मैं तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि आपने मेंबरशिप मंथली हो गई आपकी 650 की और जिम और ट्रेडमिल हो गया 50,000 का। तो 50,000 का अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो करीबन आएगा 75 मंथ्स आप यूज़ कर सकते हो। 650 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं 50,000 को तो 75 मंथ यानी कि आप 6.5 साल तक आप जिम मेंबरशिप ले सकते हो। यानी 1 ट्रेडमिल इज़ इक्वल टू 6.5 साल जिम मेंबरशिप। तो हाँ, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि एक ट्रेडमिल इज़ इक्वल टू 6.5 साल। तो क्या वो वर्थ है? क्या हम लोग एक ट्रेडमिल के बराबर इतनी मेंबरशिप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो क्या वर्थ है? इसके मैं आपको 2 पहलू दिखाता हूँ, फिर आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, आप जिम में सिर्फ ट्रेडमिल यूज़ करते हो, आई मीन कि आप किसके लिए जिम चाहते हो? आप चाहते हो पॉजिटिविटी के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। आपके बाजू में कोई बंदा आपसे वीक है और आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको क्या है कि आपको कुछ आपका आउटपुट कुछ ज़्यादा देगा बॉडी। आपका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर होता है, आप घर से निकलते हो प्रिपेयर होकर निकलते हो कि आज जिम जाना है, आप आज ये करना है। और आप जिम में क्या यूज़ करते हो? आप सारी की सारी सर्विसेज यूज़ करते हो जिम में, लाइक सोना बाथ हो, स्टीम बाथ हो, ग्रुप वर्कआउट हो, स्ट्रेंथ वर्कआउट हो, ट्रेडमिल, साइकिल्स, क्रॉस ट्रेनर, काफ़ी कुछ एक जिम प्रोवाइड करता है। अगर आपको ट्रेडमिल लेना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सेकेंडरी थिंग, अगर हम लोग जिम ना जा पाए कभी और हमें घर पे और मेंबर्स भी कभी कभी अगर वॉकिंग करना चाहे तो वो ट्रेडमिल पे कर सकते हो। तो उस तरीके से आप लेना चाहे तो बेटर है। बाकी तो आई थिंक कि जिम में जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो एक जो एटमॉस्फेयर होता है वर्कआउट का, जो माहौल होता है, दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इज़ कि सब लोग साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, आप सोशलाइज हो रहे हो, आपका डिप्रेशन दूर हो रहा है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो दूसरा पहलू है कि अगर आप रेस्टोरेंट में, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में आप डिनर या फिर लंच लेने जाते हो, तब क्या आप ये सोचते हो कि हम लोग अगर घर पे खा लें तो घर पे खाने में कितना हमारा पैसा बचेगा? अगर आप इस तरीके से थिंकिंग रखते हो तो डेफिनेटली आप घर पे इक्विपमेंट बाय करके उसको यूटिलाइज़ कर पाओ लॉन्ग टर्म के लिए, देन आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे से जिन लोगों ने भी ट्रेडमिल्स लिए वो वापस सेल करने के लिए भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में तो वो मोटिवेट होते हैं, 10-15 दिन 20 दिन मंथ भी वो यूज़ कर लिया इक्विपमेंट, फिर क्या वो एक ही दीवार देख देख के वो मोटिवेशन नहीं मिलता, वो बोर हो जाते हैं, फिर 1-2 साल के बाद वही ट्रेडमिल पे कपड़े टिंगोने के काम आ जाता है। तो होप
यू गाइस इस वीडियो में आपने मेरे प्रोस्पेक्टिव को जाना हो कि क्या डिफरेंस हो सकता है। आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में, क्या आप मेरे थॉट से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आता रहूँगा इस तरीके से टॉपिक के साथ। जल्दी मिलते हैं, सी यू सून।